हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन समझाऊंगा आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व के 3 क्षेत्रों के नाम लिखें। राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब है कि जो अमेरिका की सेना है वो विश्व में बहुत ताकतवर है और उसका वर्चस्व है विश्व में, तो राजनीतिक क्षेत्र में है। आर्थिक क्षेत्र में का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की वो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 28% की उसकी भागीदारी है विश्व की अर्थव्यवस्था में। और सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब है कि जो अमेरिका की संस्कृति है उसका ही बोलबाला है अब विश्व की संस्कृति में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो पहनावा है वो अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हमें बताता है। जो ब्लू जीन्स वगैरह है वो अमेरिकी वर्चस्व का प्रतीक है सांस्कृतिक क्षेत्र में। और जैसे कि खान पान की चीज़ें आ गई, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह भी अमेरिकी सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व दर्शाते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 9/11 की घटना के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है। तो 9/11 की घटना के लिए तालिबान, अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार माना जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। जॉर्ज बुश। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कौन से देश चुनौती दे रहे हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चीन, जापान तथा भारत जैसे देश चुनौती दे रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पर जो चीन है वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, जापान भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और बन भी रहा है, और भारत की तो बहुत ज़्यादा ही प्रगति हो रही है इस क्षेत्र में। तो आने वाले टाइम पर हम कह सकते हैं कि भारत भी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां विश्व व्यापार केंद्र, तो इस यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध में विजयी रहने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश किससे चुनाव हार गया। मतलब जो जॉर्ज बुश थे, मैंने आपको बताया कि वो 9/11 की घटना के समय राष्ट्रपति थे और उन्होंने युद्ध भी किया और आतंकवादी कई संगठनों को परास्त भी किया, बट उसके बाद भी बिल क्लिंटन से वो चुनाव हार गए। हमारा सातवां क्वेश्चन है, पेंटागन से क्या समझते हैं। तो आप पेंटागन से क्या समझते हैं। पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन क्या है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय, जहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था। हमारा आठवां क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है। 28%। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्या अर्थ है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का अर्थ सामूहिक संहार के हथियारों से है, ऐसे हथियार जो सभी के लिए खतरनाक हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका के द्वारा चलाया गया, इराक के विरुद्ध क्यों लड़ा गया। ये जो ऑपरेशन था युद्ध का, वो कुवैत को इराक के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा गया। ठीक है, इराक ने युद्ध पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके विरोध में कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए उससे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 से क्या अभिप्राय है। मतलब संयुक्त राज्य में हम 9/11 का क्या मतलब है। तो समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के लिए किया जाता है। तो 9/11 का मतलब क्या है, आतंकवादी हमले। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। बहुत खतरनाक आतंकवादी हमला था ये, जिससे पूरा विश्व चिंतित हो गया। हमारा 12वां क्वेश्चन है, 1991 में अमेरिका वर्चस्व के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था। मतलब क्या कारण था कि 1991 में ही अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ या शुरू हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसलिए अब कौन एकमात्र अमेरिका ही शक्तिशाली देश बचा जिसका वर्चस्व पूरे विश्व में प्रारंभ हो गया। और रूस पहले जितना शक्तिशाली रहा नहीं कि वो उससे बराबरी कर पाए। हालांकि रूस उसको समय समय पर टक्कर देता रहता है, बट फिर भी सोवियत संघ जितनी शक्ति रूस में नहीं है,
क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो अमेरिका ही अभी एकमात्र महाशक्तिशाली देश है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का उद्देश्य था इराक के तानाशाह को मारकर आतंकवाद को नियंत्रित करना एवं व्यापक विनाश के हथियारों को नष्ट करना। ऐसा कहा गया था कि इराक के पास व्यापक विनाश के हथियार हैं जिससे पूरा विश्व डर सकता है या पूरे विश्व को खतरा है। तो ये सब कहकर इराक के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ा गया। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब बहाने थे, असली उद्देश्य तो कुछ और ही था। असली उद्देश्य यह था कि अमेरिका इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था और वहाँ की इराक के तानाशाह को मारकर वहाँ एक कठपुतली सरकार बिठाना चाहता था जो कि अमेरिका के इशारे पर काम करे। हमारा 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, बैंड वैगन रणनीति क्या है? ये दो रणनीतियाँ थी, जैसे कि पहले ये बैंड वैगन रणनीति। ये रणनीतियाँ हमें महाशक्तिशाली देशों जिनका वर्चस्व चल रहा है उनसे बचाने के लिए बनाई गई थी कि उनसे कैसे निपटा जाए। तो उनसे निपटने के लिए एक रणनीति है बैंड वैगन रणनीति। इसका अर्थ है सर्वाधिक शक्तिशाली देश के विरुद्ध जाने की अपेक्षा उसके साए में रहकर अवसरों का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना बैंड वैगन रणनीति कहलाता है। मतलब जो सर्वाधिक शक्तिशाली, जो सबसे शक्तिशाली देश है, आप उसके विरुद्ध मत जाओ बल्कि उसके साथ में रहो और उससे अवसरों का फ़ायदा उठाओ। जैसे कि भारत अभी अमेरिका के साथ में ही है और उससे कई फ़ायदे ले रहा है, क्योंकि किसी भी शक्तिशाली देश का अगर हम विरोध करते हैं तो उल्टा नुकसान हमारा ही है। जैसे कि अमेरिका का अगर कोई विरोध करता है तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा देता है। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया को ले सकते हैं। अमेरिका ने उस देश से बिना युद्ध करे ही कई बार उसको परेशान कर दिया, उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि उसने विरोध किया अमेरिका का। तो बैंडवैगन रणनीति कहती है कि आप उसके साए में रहो, उसका विरोध मत करो। हमारा 15वां क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? मतलब जो विश्व राजनीति है उसमें अमेरिकी प्रभुत्व कब से शुरू हुआ? तो 1991 से। जैसा कि आप जानते हो सोवियत संघ के विघटन के बाद या शीत युद्ध की समाप्ति के बाद। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है? ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट्स लेते जाना वीडियो को पॉज करके। कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? किस युद्ध को? प्रथम खाड़ी युद्ध को। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस युद्ध में कई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था, ऐसे हथियारों का यूज़ हुआ था जो आज से पहले नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, तकनीक यूज़ हुई थी और ऐसा ये युद्ध टीवी पर भी अच्छे से दिखाया गया था, इसलिए हम इसको कंप्यूटर युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध है वो? प्रथम खाड़ी युद्ध। हमारा 17वां क्वेश्चन है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध एवं संघर्षों का इतिहास है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जहाँ पे पेट्रोलियम है वहाँ पर लड़ाई झगड़े संघर्ष होते रहते हैं? पहले क्या होता था, जहाँ पर सोना चांदी होता था वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे, बट आज के टाइम पे क्या क्या होता है, जहाँ पेट्रोलियम जैसे संसाधन होते हैं वहाँ पर संघर्ष होते हैं। तो ऐसा इसीलिए है, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ बहुत अधिक धन दौलत जुड़ी होती है, क्योंकि पेट्रोलियम आज के टाइम पे क्या है, कोल, पेट्रोलियम क्या है आज के टाइम पे, ब्लैक गोल्ड हैं, मतलब इनके साथ बहुत धन दौलत होती है। तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए और जिसके कारण देश एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड है। वर्चस्व का क्या अर्थ है? तो वर्चस्व का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ शक्ति का केवल एक केंद्र ही का होना है। मतलब जब विश्व में शक्ति का केवल एक ही केंद्र होता है तो हम उसे कहते हैं वर्चस्व। कि अमेरिका का अभी एक ही केंद्र है, बहुत बड़ी शक्ति है, तो उसे हम वर्चस्व कहेंगे। हालांकि अब अमेरिका का वर्चस्व कम भी हो रहा है थोड़ा, तो ये वर्चस्व खत्म भी हो सकता है, बट अभी अमेरिकी वर्चस्व है। इसे इंग्लिश में हेजीमनी भी बोलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 9/11 का क्या महत्व है? तो 9/11 की घटना के पश्चात ही अमेरिका ने अलकायदा पर आक्रमण किया, विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित किया। मतलब 9/11 की घटना के बाद ही अमेरिका ने दिखा दिया कि अगर उसके ऊपर कोई आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो उसका क्या अंजाम होगा। जैसा कि उसने अलकायदा जैसे बड़े संगठन को बहुत बुरी तरह परास्त किया। ऐसा करके उसने विश्व को बताया कि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के हमलों का जवाब कैसे दिया? तो उसने युद्ध की घोषणा करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के हमलों के जवाब में अफ़गानिस्तान, जो कि अलकायदा का गढ़ बन चुका था, अफ़गानिस्तान
में युद्ध की घोषणा कर दी और उसके संगठन को ध्वस्त किया या परास्त किया बुरी तरह। हालांकि वो पूरी तरह तो समाप्त नहीं हुआ संगठन, बट काफ़ी हद तक उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो ऐसा करके उसने जवाब दिया। सांस्कृतिक, हमारे 21वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए कि सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे वर्चस्व है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया जाला कि किसी एक देश या क्षेत्र का विश्व के खान पान, पहनावे, रीति रिवाजों एवं विचारों पर प्रभाव हो। जैसा कि अमेरिकी वर्चस्व आप देख सकते हो, पश्चिमी वर्चस्व भी है। यहाँ पे यूरोपियन जैसे कि रीति रिवाज चल रहे हैं, क्रिसमस अभी अभी गया। खान पान में हम ले सकते हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। पहनावे में हम देख सकते हैं वेस्टर्न कल्चर चल रहा है, जो कि अमेरिकी कल्चर्स भी है। सो हमारा 22वां क्वेश्चन है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की किसी एक मुख्य विशेषता को उजागर कीजिए। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो ठीक है, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता क्या है कि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और रियल में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स ले लेना। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।